किसी ने खूब कहा है, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। लेकिन इसी कहानी को सच वरुण ने किया। 7 साल क्रिकेट से दूर रहने के बाद जब लोग सोचने लगे कि करियर तो खत्म है इस लड़के का, उस उम्र में गजब की वापसी करके वरुण ने सबको हैरान कर दिया और बहुत कम डोमेस्टिक मैचेस खेल के वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए। लेकिन एक विकेटकीपर से स्पिन बॉलर बनने का सफर आसान नहीं था। वरुण चक्रवर्ती का जन्म 29 अगस्त 1991 को कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पिता सीवी विनोद चक्रवर्ती बीएसएनएल में जॉब करते थे और मां मालिनी चक्रवर्ती एक हाउसवाइफ। इंडिया में हर कोई क्रिकेट खेलता है और उनमें से कुछ इंडिया के लिए खेलने का सपना देखते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा कंपटीशन की वजह से उनमें से कोई ही ऐसा होता है जो इंडियन टीम में अपनी जगह बना पाता है। 13 साल के वरुण ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेंगे। उन्हें तो बस क्रिकेट खेलना पसंद था। शुरू में अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। उन्हें फास्ट बॉलर बनना था। उनकी स्कूलिंग चेन्नई की केंद्रीय विद्यालय CLRI से हुई। वहां उनको फास्ट बॉलिंग डालने का मौका नहीं मिलता था। टीम में कोई भी विकेट कीपर नहीं था और वो दिनेश कार्तिक के विकेट कीपिंग के फैन थे, तो उन्होंने सिर्फ टीम में जगह पाने के लिए विकेट कीपिंग शुरू कर दी और टीम के अच्छे विकेट कीपर भी बने। वो इधर उधर लोकल मैचेस खेलते थे। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने सेंट पैट्रिक्स एंजेलो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। क्योंकि उनको फास्ट बॉलिंग करनी थी, वहां भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिलते थे। 17 साल की उम्र तक डोमेस्टिक लेवल पर उन्होंने कई रिजेक्शंस झेले। आखिरकार उन्होंने हार मान के अपना सारा फोकस पढ़ाई की ओर कर दिया। पढ़ाई में तो वो शुरू से ही अच्छे थे, तो स्कूल के बाद SRM यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक इन आर्किटेक्चर की। 5 साल के इस कोर्स में उनकी पूरी दुनिया ही अलग थी। यहाँ उन्हें कंप्यूटर्स, डिजाइन्स, स्केचेस के बीच रहना था। वो क्रिकेट के फील्ड से तो काफी दूर थे, लेकिन क्रिकेट को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे थे। वो आर्किटेक्चर में भी क्रिकेट स्टेडियम ही डिजाइन करते थे। उनकी फाइनल ईयर की थीसिस भी क्रिकेट स्टेडियम पे थी। ग्रेजुएशन के 10 महीने बाद तक वो सोच रहे थे कि लाइफ में क्या करना है। उन्होंने फिर से क्रिकेट खेलने का सोचा, लेकिन वो अब बड़े हो चुके थे और वो अपना खर्चा खुद उठाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने D+Y आर्किटेक्ट्स ज्वाइन कर लिया। 2 साल वहां काम किया और वीकेंड्स पे लीग मैचेस, लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे, लेकिन अभी भी उन्हें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैचेस नहीं मिल रहे थे। वो टेनिस बॉल से सरकारी ग्राउंड में 2-3 घंटे बॉल डालते थे। 2015 में उन्होंने क्रॉमबेस्ट क्रिकेट क्लब में एडमिशन ले लिया। वहां वरुण एज अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन एक मैच में बॉलिंग के दौरान उनको नी इंजरी हो गई, जिसको ठीक होने में 6 महीने लग गए। रिकवर होने के बाद उन्होंने जुबली क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया और वहां स्पिन बॉलिंग के बेसिक्स को सीखने लगे। मौका मिलने पर सरकारी ग्राउंड में टेनिस बॉल से भी स्पिन डालते थे, जिससे उनकी स्किल और इनहेंस हुई। 2017 में लोकल वनडे टूर्नामेंट के 7 मैचों में 31 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 8.26 एंड इकोनॉमी 3.06, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी थी। पूरे तमिलनाडु में वरुण की ही चर्चा थी। 2017 में वो CSK और KKR के नेट बॉलर थे। एक सेशन में उन्हें दिनेश कार्तिक को बॉल डालने का मौका मिला। कार्तिक बहुत इंप्रेस हुए। वरुण को लोग जानने लगे थे। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में सचिन मदुराई पैंथर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये वो टीम थी जो पिछले 2 साल से TNPL में एक भी मैच नहीं जीती थी और 2018 में वरुण ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से इस टीम को मेडन टाइटल दिलाया। टूर्नामेंट के 40 ओवर में 125 डॉट बॉल्स, 9 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.7। 20 सितंबर 2018 को तमिलनाडु के लिस्ट ए क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर थे। 9 मैचों में 22 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 4.23। उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी उसी साल हुआ। 12 नवंबर 2018 को तमिलनाडु के रणजी टीम में उनका डेब्यू हुआ। दिसंबर 2018 IPL ऑक्शन में उनको खरीदने के लिए जंग छिड़ गई। पंजाब ने 8 करोड़ 40 लाख में वरुण को खरीद लिया, हाईएस्ट फॉर एन अनकैप्ड प्लेयर। लेकिन पहले मैच के पहले ही ओवर में उनको 25 रन पड़े। सेकंड मैच में वो इंजर्ड हो गए और पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया और 2019 IPL ऑक्शन में KKR ने उन्हें 4 करोड़ में खरीद लिया। कोरोना की वजह से IPL 2020 UAE में शिफ्ट हो गई। ये KKR और वरुण दोनों के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज थी। UAE के पिच और कंडीशन दोनों वरुण के फेवर में थी। उनका पहला मैच हैदराबाद के खिलाफ था और पहला IPL विकेट डेविड वार्नर। पूरे टूर्नामेंट के 13 मैचों में वरुण ने 17 विकेट्स लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.84, जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट एक पंजाबी था और बड़े विकेट्स जैसे धोनी, पंत, अय्यर, हेटमायर शामिल थे।
आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अक्टूबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंजरी के कारण वो टीम से बाहर हो गए। इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए भी उनका नाम आया, लेकिन फिटनेस टेस्ट में वो फेल हो गए। उन्हें इंडियन टीम की जर्सी पहनने के लिए और इंतजार करना था। आईपीएल 2021 में वरुण और कुछ प्लेयर्स को कोरोना हो गया, जिसकी वजह से आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया। इस वजह से वरुण को सोशल मीडिया पे लोग कोसने लगे, कहने लगे इससे अच्छा तो मर ही जाता, जिसकी वजह से उन्हें मेंटली भी परेशानी हुई। लेकिन वरुण ने कमबैक किया, अपने फिटनेस पे काम किया। जून 2021 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई और T20 सीरीज में उनका सिलेक्शन हुआ और फाइनली 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के अगेंस्ट उनका T20 डेब्यू हुआ। अक्टूबर 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की 15 मैन स्क्वाड में उन्हें शामिल कर लिया गया। आईपीएल 2021 में भी उनकी मिस्ट्री कोई समझ नहीं पाया और टूर्नामेंट के 17 मैचों में 18 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.82। तो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने ये प्रूव कर दिया कि मछली अगर पेड़ पे न चढ़ पाने के कारण डिमोटिवेट हो जाए या पक्षी तैर न पाने के कारण उदास हो जाए तो ये फिजूल होगा, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ यूनिक टैलेंट होता है। हमारा काम है उस टैलेंट को पहचानना और उस पे काम करना, चाहे वक्त थोड़ा ज्यादा भी क्यों न लग जाए। इसी तरह वरुण चक्रवर्ती जब फास्ट बॉलिंग से ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए तो मजबूरन ही सही, लेकिन अपने स्पिन बॉलिंग से आज T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। तो हम लोग प्रे करते हैं कि वरुण ऐसे ही और रहस्यमयी बॉलिंग करते रहे और इंडिया के बेस्ट बॉलर बन के उभरे। तो अगर आप लोग वीडियो के इस पार्ट तक आए हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।